शाम दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल भजन विद आपका राहुल में स्वागत है। आज हम श्याम बाबा से कुछ जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे श्याम बाबा का नाम श्याम बाबा पड़ा। हम अक्सर देखते हैं रोड में चलते हुए बहुत लोगों की गाड़ी के पीछे में लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जितने भी भक्त रहते हैं उनके मुंह से हम हमेशा ही सुनते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा हमारे साथ है। लोगों के घरों पे दिखते हैं, घर के सामने मेन गेट में लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड जो आया है ये महाभारत के टाइम पे जो पांडव लोग 5 भाई थे, उनमें से एक भाई का नाम भीम था। भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र हुए बारबरिक। बारबरिक ने शिव भगवान की बहुत दिन तक तपस्या की। उन्होंने 3 बाण आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किए। वो 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो उससे पूरी दुनिया के विनाश एक बार में कर सकते थे। पर हमारे श्याम बाबा तो अत्यंत दानी थे शुरू से ही। उन्होंने युद्ध जब हो रहा था महाभारत का, तो उन्हें भी बुलावा आया था युद्ध में। तो वो युद्ध में जाने के लिए अपनी माता श्री से आशीर्वाद लेने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा हो रही महाभारत का युद्ध देखने के लिए और मैं भी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने माँ ने कहा कि बेटा, अगर युद्ध हुआ और तुमने उसमें भाग लिया तो तुम जो हारते रहें उन्हीं के पक्ष लेना, जीतते हुए के पक्ष मत लेना। तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया और निकल पड़े। कृष्ण भगवान जो युद्ध में अर्जुन के तरफ से थे, उन्होंने सोचा कि मैं तो इन पांडवों को जिताना चाहता हूँ कौरवों के सामने, और अगर श्याम बाबा आ गए बारबरिक तो उन्होंने माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्ण भगवान तो दानी थे, कृष्ण भगवान भी पूरी दुनिया के भगवान थे। उन्होंने उन सब कुछ की जानकारी उन्हें थी क्योंकि वो खुद ही एक अकेले भगवान थे, विधाता थे। अब वो सोचे अगर वो इनके साथ दे देगा तो जो मैं चाह रहा हूँ और जो पांडवों को आज तक जीत नहीं मिली, सिंहासन नहीं मिली और वो हारते रहे, द्रौपदी और उनकी जो बहन थी उनका अपमान हुआ, वो तो ऐसे ही रह जाएगा, महाभारत तो होगा ही। तो उन्होंने रास्ता में एक ब्राह्मण का रूप को धारण किया और ब्राह्मण का रूप को धारण करते हुए उन्होंने बारबरिक को जाते हुए रोका और उन्हें शर्त लगा दी कि यहाँ तुम जा रहे हो क्या करने के लिए महाभारत में। तो वो अब बारबरिक ने उन्हें कहा कि मैं महाभारत जा रहा हूँ देखने के लिए और देखूंगा कि जो हारते हुए पक्ष रहेगा उनकी तरफ से मैं लड़ूंगा और मैं उन्हें जीत दिलाऊंगा। तो कृष्ण भगवान समझ गया कि भाई हारता हुआ तो यहाँ पे सिर्फ कौरव है, तो वो अगर जीत जाएंगे तो मैं ये जो रणनीति है और जो महाभारत जिस चीज़ के लिए करा रहा हूँ, जो सत्य की जीत के लिए, वो तो कभी हो ही नहीं पाई। तो उन्होंने हमारे बारबरिक जो जिनका नाम श्याम बाबा आज हम लोग रटते, जय श्री श्याम, उनको ये चुनौती दे दी कि यहाँ पे ये पेड़ में जितने भी पत्ते हैं तुम वो सबको भेद करके दिखाओ, तो मैं मानूं कि तुम कितने गौरवशाली और कितने तुम ताकतवर हो। तो उन्होंने ये श्याम बाबा ने अपनी एक बाण से धारी किया और सारे पत्ते भेदते हुए चले गए और एक पत्ता जो कृष्ण भगवान ने जानबूझ के ब्राह्मण का रूप का वेश धारण करके अपने पाँव के नीचे दबाए, वहाँ जाके बाण रुक गया। तो कृष्ण भगवान ने थोड़ी टिप्पणी करते हुए और हंसते हुए कहा कि ये तो तुम्हारा सारा बाण भेद दिया और ये मेरे पैर के सामने गिर गया। तो बारबरिक ने हंसते हुए कहा कि महाराज, ये इसलिए वहाँ गिरा क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, जैसे ही आप पैर हटाओगे तो ये पत्ता को भीनते हुए मेरी खुद की फिर से पास आ जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने खुश होकर के उनसे कहा कि मैं तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हूँ, मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे दोगे? तो बारबरिक ने हंसते हुए कहा हाँ बोलिए, आपको क्या दान चाहिए? तो उन्होंने उनसे उसका शीश मांग लिया। तो हमारे बारबरिक जो श्याम बाबा शीश के दानी जो उनका नाम पड़ा ये वहीं से पड़ा, तो उन्होंने अपने शीश काट करके वहाँ दान दे दिया। बट हमारे श्याम बाबा को शीश दान देना खाली नहीं गया, कृष्ण भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि दुनिया में तुम्हारा नाम शीश के दानी हारे के सहारे श्याम से जाना जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं हारे का सहारा कहाँ से नाम पड़ा, हारे के सहारे श्याम बाबा के नाम से जाना जाएगा। और दुनिया में तुम लोग हर जगह में जो भी हारता हुआ रहेगा और जिसे तुम्हारी ज़रूरत रहेगी वो तुम्हारे पास आ गया, तो तुम उसके लिए जो उसकी किस्मत में नहीं भी लिखा रहेगा, तुम उसे अगर वरदान दे दो कि तुम्हारे पास आके सर झुका लेगा तो उसे वो मिल जाएगा। तो तभी से उसी क्षण से हमारे श्याम बाबा का जो नाम श्याम पड़ा, बारबरी का नाम, वो कृष्ण भगवान ने उन्हें दिया और उन्होंने कहा जो भी हारता हुआ तुम्हारे पास आएगा, जिसकी किस्मत में अगर कुछ नहीं भी लिखी होगी, अगर तुम उसे लिखना चाहोगे तो वो उसकी किस्मत में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। और आज से तुम्हारा नाम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा पड़ गया।
उसी समय से हम लोग जो आज तक रखते आ रहे हैं वो कलयुग से, सतयुग से, त्रेता से, सबसे चलता है और आगे भी चलेगा। जितना ये सृष्टि रहेगा, ये धरती रहेगा, जब तक ये पुरानी रहेगा, पूरा जीव रहेगा, मतलब ये अमर है। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूँगा, ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, जानने में भी अच्छा लगेगा और आगे के लिए जानेंगे। जितने हमारे नए दोस्त हैं, नए भक्त हैं, जो आज नए-नए यूट्यूब चला रहे हैं, जिन्हें अभी नया-नया फ़ोन मिले, वो लोग जानना चाहेंगे श्याम बाबा को, तो मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, जानकारी लीजिए। उसमें सब तरह के भजन जानने को मिलेंगे, वीडियोज़ अच्छे-अच्छे मिलेंगे, ताकि आगे चल के आप भी इस चीज़ से रूबरू हो कि हमारे श्याम बाबा का असलियत में कहानी क्या है और उनका नाम ऐसे पड़ा क्यों। तो जय श्री श्याम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं चलता हूँ, मैं फिर कल आऊँगा, फिर आपके लिए कुछ नई बातें लाऊँगा और कुछ मैं नया आपको करके दिखाऊँगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।